हेलो गाइस, माय नेम इज प्रोफेसर मयूर रिटर्नकर और आप देख रहे हैं मेहर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसे कि बच्चों आप जानते होंगे बहुत दिनों से हम लोग जो है वो ऑनलाइन पढ़ रहे थे और हमने जो चैप्टर नंबर 2 था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड थोड़ा सा पढ़ा के मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैंने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को थोड़ा सा कंप्लीट करना था। तो इसके बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस ही चला रहा था बहुत दिनों से, लेकिन आज जब हमने ट्राई किया तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू बहुत 3-4 दिनों से आ ही रहा था कंटिन्यूसली, इसलिए मैंने ये जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अभी डालना चालू कर दिया हो। ठीक है। सो अगर कोई नए व्यूअर्स होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले बच्चों दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है। सो ये वाला जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इसको मार्क करके रख दीजिए, वेरी वेरी IMP। ठीक है, शुरू करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यह है कि जब कभी आप अगर रिवर को ऑब्जर्व करते हो, मान के चलते वो वाइडर साइज है, ब्रॉडर है, बड़ी है, तो वेलोसिटी देखो फ्लूइड की, वेलोसिटी देखो वाटर की बहुत स्लो रहेगी, आराम आराम से पानी जाएगा। ठीक है। लेकिन वही अगर आपका रिवर छोटा हो जाता है तो क्या होता है, पानी जो है वो फास्ट तरीके से मूव करता है, बराबर है, वेलोसिटी बढ़ जाती है पानी। सही है। सो एक डैनियल बर्नौलीज करके एक साइंटिस्ट थे, 1700 के आसपास इन्होंने ये डेरिवेशन जो है वो दिया था। ठीक है। सो इस डेरिवेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आपको ये पाइप दिख रहा है, ठीक है, एक साइड से ये ब्रॉडर है, दूसरे साइड से ये नैरो है। ठीक है। अब इसका हाइट जो है वो डेटम लाइन से सपोज मान के रखते हैं, पहला जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 1, इसका जो हाइट है वो सपोज h1 है। ठीक है। और डेटम लाइन से दूसरे तरफ जो सेक्शन नंबर 2 है इसके तरफ हाइट जो है वो h2 है। ठीक है। सो h1 इज एन हाइट फ्रॉम अ डेटम लाइन ऑफ अ बॉर्डर साइड है, बड़ा साइज है। h2 जो है वो नैरो साइड का हाइट है डेटम लाइन से। ठीक है। अब मान के चलते हैं इससे जो है वो फ्लूइड फ्लो करने वाला है। अब ये फ्लूइड कौन सा है, ये आइडियल फ्लूइड है। ठीक है। आइडियल फ्लूइड, उसमें सारे प्रॉपर्टीज होंगे, इनकॉम्प्रेसिबल होगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन में फ्लो हो रहा होगा। ठीक है। अब PQ पे एरिया है A1, इसका एरिया कितना है A1 है। ठीक है। और D1 इज एन डायमीटर। अब मान के चलते यहाँ पे वेलोसिटी V1 है। ठीक है। अब यहां जाएगा पानी नैरो एंड की तरफ, यहाँ पे एरिया है A2, डायमीटर है D2 और वेलोसिटी है V2। ठीक है। सो अब अपने को बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर उन्होंने क्या चीज बताई, उन्होंने ये चीज बताई कि वार्डन जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। ये जो फ्लूइड है वो कितना वार्डन करेगा ये अपने को निकालना है बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर। ठीक है। अब मैं तुमको बता दूं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे लगने वाली है, वो चीज मैं तुम्हें समझा देता हूं। अब आपको वार्डन निकालना है ब्रॉडर साइड भी, वार्डन निकालना है आपको नैरो साइड भी। और वार्डन मतलब ही क्या होता है, वार्डन मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल मतलब सिंपल आपको एक वे बता रहा हूं, सुन लीजिए क्या बातचीत है। आपको वार्डन निकालना है, वार्डन मतलब ही क्या रहती है, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आपको पहले एक साइड वार्डन निकालना पड़ेगा और एक साइड क्या क्या निकालना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। शायद यहाँ का थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे वर्डिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं वार्डन फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। अगर मुझे वार्डन फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या क्या चीजें लगेगी। व्हाट डू यू मीन बाय वार्डन, वार्डन क्या रहता है आपको पता है अच्छे से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। सही है, फोर्स निकालना पड़ेगा। अब फोर्स क्या होता है आपको पता है, फोर्स क्या रहता है, फोर्स इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्रेशर इनटू एरिया। सही है। अब मतलब आपको वार्डन अगर निकालना है तो फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स अगर निकालना है तो प्रेशर और एरिया, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ा जा सकता है। बहुत लोगों को ये इक्वेशन जो है वो बहुत लंबा लगता है, थोड़ा सा हार्ड लगता है, बट माय मेथड मैं आपको बता दूं, चैलेंज करके बता दूं, अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से अगर देखा होगा, अगर कोई चीजें नहीं समझती है तो पीछे जाके देखिए, फिर से रिवर्स कर दीजिए। ठीक है। सो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो दो कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है बर्नौलीज इक्वेशन की तरफ। मैं समझा दूं कौन से दो कॉन्सेप्ट होते हैं। मान के चलते हैं आपके हाथ में सपोज भी एक पाइप है जिसका डायमीटर जो है वो बड़ा है। ठीक है। आपके घर में भी एक वाटर का मशीन होगा, ठीक है, मोटर होगा, तो उसका जो पाइप है फिलहाल बड़ा है, आपने उसको प्रेस नहीं किया, बड़ा है। ठीक है। अब देखिए उसका वेलोसिटी कितना रहता है, बहुत पानी नजदीक में ही गिरेगा, मतलब वेलोसिटी बहुत कम रहती है। दो चीजें समझनी है आपको,
वेलोसिटी बहुत कम रहती है। अगर आपका पाइप कैसा होगा, ब्रॉडर होगा, तो बड़ा होगा, तो वेलोसिटी कैसी रहेगी, वेलोसिटी बहुत कम रहेगी, वेलोसिटी कम रहेगी। लेकिन उसके कारण गिरने वाला होल देखिए जमीन के अंदर, वो बहुत बड़ा रहेगा, दैट इज प्रेशर ज्यादा रहेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपने घर का पाइप हाथ में पकड़ लिया, ठीक है, अब उससे पानी निकल रहा है, सही है। अब पानी का अगर वेलोसिटी बहुत कम है तो नजदीक गिरेगा, मतलब वेलोसिटी, और आपने दबाया हुआ नहीं, ब्रॉडर है तो बहुत नजदीक गिरेगा, मतलब वेलोसिटी कम है। लेकिन उसके कारण गिरने वाला होल वो देखिए बहुत ज्यादा रहेगा, इसका मतलब उसका प्रेशर ज्यादा, ठीक है। अब वही पाइप को थोड़ा सा प्रेस करिए, उसका डायमीटर छोटा करिए, मतलब पाइप को नैरो करिए। आपने अगर सपोज टू बी पाइप को नैरो किया, क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, सही है, वेलोसिटी बढ़ गया, लेकिन प्रेशर क्या हो गया भाई, कम हो जाएगा। उसके कारण गिरने वाला होल देखिए, बहुत दूर जाने के बाद पानी गिरेगा, लेकिन उसके कारण गिरने वाला होल बहुत जो है वो बहुत छोटा गिरेगा। इसका मतलब ब्रॉडर पाइप अगर है तो वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा, और नैरो पाइप है तो वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम। ये दो चीजें आपको समझनी है। मतलब सिंपल सी चीज है, अगर मान के चलते 0.1 पे प्रेशर है P1, 0.2 पे प्रेशर है P2, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा रहेगा, ब्रॉडर एंड पे प्रेशर ज्यादा, क्योंकि वेलोसिटी कम, सही है। सो इट मींस दैट P1 इज ग्रेटर देन P2, सही है। दूसरा चीज, वेलोसिटी कहां ज्यादा है, V2 इज ग्रेटर देन V1। ये चीज अगर जिसको समझ आ गई तो आपको ये जो है डेरिवेशन समझना बड़ा आसान है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको लगाना है, दैट इज आपको निकालना वर्डन, वर्डन निकालना है तो आपको लगाना पड़ेगा फोर्स का फार्मूला, फोर्स निकालना है तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। चलो अब निकालते हैं हम लोग सबसे पहले फोर्स। मुझे बताइए फोर्स क्या रहता है, फोर्स इज अ P इंटू ए, बराबर है। सो हियर P1A1 इज एन फोर्स एट दिस पॉइंट, P इंटू ए, क्योंकि फोर्स क्या है, P इंटू ए। सो P1A1 इज अ फोर्स एट दिस साइड, P2A2 is a force acting on a section from continuity equation। अब बात आती है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है। आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन पता है क्या? अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा, अगर आपको लगता होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन का भी लेक्चर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं कंटिन्यूटी का भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए हम लोग बर्नौलीज पढ़ रहे हैं तो मैं शॉर्टकट में तुम्हें कंटिन्यूटी इक्वेशन समझा देता हूँ। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या रहता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलता है A1V1 is equals to A2V2 is equals to Q, that is constant। अब पूछोगे सर ये क्या है नया चीज? नया चीज ये है बेटा कि एरिया है A1, एरिया क्या है, A1 है, ठीक है, एरिया A1 है, वेलोसिटी कितनी है, सॉरी वॉल्यूम कितना है, V1, ठीक है। सो एरिया A1V1 इज इक्वल टू एरिया A2V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब जितना यहां से पानी जाएगा उतना ही पानी इधर से निकलेगा। आपने ये चीज तो लॉजिकली आपको समझ सकती है। ऐसा कभी होता है कि यहां से 1 लीटर डाला और यहां से 10 लीटर निकला? नहीं, जितना यहां से इनलेट होगा उतना ही पानी यहां से आउटलेट होगा। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। मतलब एरिया इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब सेम कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको यहां लगाना है, ठीक है। अब मुझे बताइए यहां पे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लगाना है, इन टर्म्स ऑफ क्या लगाना है, वॉल्यूम। अब मुझे बताइए वॉल्यूम क्या रहता, वॉल्यूम रहता एरिया इंटू लेंथ, सही है क्या? वॉल्यूम क्या रहता है, एरिया इंटू लेंथ। अब लेंथ की जगह लेंगे हम लोग डायमीटर, क्योंकि पाइप का लेंथ हमें मेजर नहीं करना, हमें डायमीटर अलग लेंगे। लेंथ तो भाई जो भी होगी वो होगी, ठीक है, लेकिन डायमीटर यहाँ पे छोटी है, डायमीटर यहाँ पे बहुत छोटी है। सो यहाँ पे बड़ी है, यहाँ बहुत छोटी है। सो वॉल्यूम क्या रहता है भाई, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, लेंथ की जगह लेंगे डायमीटर। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, A इंटू डी, सही है। अब मुझे बताइए यहां वॉल्यूम अलग होगा, यहां वॉल्यूम अलग होगा, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होने वाला है, कांस्टेंट ही रहने वाला है। उनसे इक्वेशन से कंटिन्यूटी, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, सही है। सो हम लिखेंगे अब वॉल्यूम क्या रहेगा, A1 इंटू D1 एट दिस पॉइंट, A1 इंटू D1, वॉल्यूम का फार्मूला है A1 इंटू D1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा A2 इंटू D2, A2 into D2, दिस इज कॉल्ड चेंज इन वॉल्यूम। इसे क्या कहते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, विच इज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पहला इक्वेशन कैसा बना, पहला इक्वेशन बना दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन से, ठीक है। और वहां क्या लगाना है आपको, वॉल्यूम का फार्मूला। सो क्या होगा, A1 into D1 इज इक्वल टू A2 into D2 इज इक्वल टू DV। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और जो जो मेन इक्वेशन है मैं वो रेड पॉइंट से, रेड पेन से मैंने पूरा बॉक्स बना के रखा है, आप भी बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1।
तो आपका क्या निकल गया भाई, कंटिन्यूटी इक्वेशन से एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब आपका मेन एम क्या है, एक साइड आपको क्या निकालना है, वर्डन। अब वर्डन निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, आपको पता है वर्डन अगर निकालना है तो फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो वर्डन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां दिख रहा है वर्डन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको मान के चलनी है, ऊपर की लाइन मैंने बताना भूल गया तो सुन लीजिए। आपका जो फ्लूइड है वो आइडियल है, इट मींस यहाँ इंटरनल फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। फ्रिक्शन होता तो लॉसेस होते, यहाँ पे दो तरीके के लॉसेस आते हैं। बड़ा सा कॉन्सेप्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, आप इंजीनियरिंग अगर करोगे तो आपको, सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर करोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी। ठीक है, आप खाली इतना समझिए कि आइडियल फ्लूइड है तो इंटरनल फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, सो आपको वर्डन निकालना है, वर्डन इज इक्वल टू क्या रहेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। अब आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो प्रेशर का फॉर्मूला लगाओ। प्रेशर क्या रहेगा रे, प्रेशर रहेगा फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्रेशर इंटू एरिया, बराबर है। अब वर्डन निकल गया आपको, तो वर्डन आपको यहाँ पे भी निकालना है, यहाँ पे भी निकालना है, सही है। यहाँ पे वर्डन क्या होगा, यहाँ पे वर्डन रहेगा आपका फोर्स का फार्मूला क्या हुआ, P इंटू ए। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना, डायमीटर इतना, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट 1 पे होगा P1 A1 D1, पॉइंट 1 पे क्या होगा, पॉइंट 1 पे वर्डन क्या होगा, फोर्स रहेगा, फोर्स क्या रहेगा, प्रेशर इंटू एरिया, मतलब P1 A1। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना, डायमीटर इतना, मतलब D1, बराबर है, माइनस P2 A2 D2, यहाँ पे P2 A2 D2। अब पूछोगे सर P1 माइनस P2 ही क्यों किया, दिस माइनस दिस, वाई नॉट दिस माइनस दिस, सही है। तो मुझे बताइए प्रेशर कौन सा ज्यादा है, ब्रॉडर साइड पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2, और वर्डन अपने को पॉजिटिव चाहिए, बराबर है। तो कौन सा माइनस कौन सा करेंगे, P1 A1 D1 माइनस P2 A2 D2, तो ये निकल गया भाई वर्डन। ठीक है, अब मुझे बताइए A1 D1 का वैल्यू क्या है और A2 D2 का वैल्यू क्या है, A1 D1 और A2 D2 का वैल्यू dV है, सही है सर। यहाँ पे किसी को नहीं दिख रहा होगा तो समझ लीजिए मैंने क्या किया, खाली शायद यहाँ पे वो वाला लाइट आ रहा है। ठीक है, लाइट तो मुझे रखने पड़ेंगे वरना वीडियो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लाइट चालू है, यहाँ पे समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, दिख नहीं रहा है लेकिन समझ लीजिए। ठीक है, सो वर्डन इज इक्वल टू क्या होगा, वर्डन इज इक्वल टू होगा P1, बराबर है, ये A1 D1 की जगह क्या लिखोगे, A1 D1 की जगह लिखोगे dV, यहाँ dV रिप्लेस कर दो, माइनस P2 A2 D2 की जगह क्या लिखोगे, dV, यहाँ पे भी dV, मतलब आपका इक्वेशन क्या बनेगा, वर्डन इज इक्वल टू P1 इंटू dV माइनस P2 इंटू dV, सही है। अब यहां से P1 P2 तो सॉरी dV तो कॉमन निकल जाएगा, तो वर्डन का इक्वेशन क्या बनेगा, वर्डन का इक्वेशन बनेगा P1 माइनस P2 इंटू इन द ब्रैकेट इंटू dV, अपने dV क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, तो ये इक्वेशन बना इक्वेशन नंबर 2, दैट इज वर्डन इज इक्वल टू क्या बना है भाई, वर्डन इज इक्वल टू बना P1 माइनस P2 इंटू dV, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने रेड पेन से बॉक्स बना दिया, मतलब इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप भी बना लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मुझे बताइए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वर्डन निकाल दिया आपने, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक साइड वर्डन निकल गया, तो वर्डन इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब आपको निकालना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सही है। सो आपको सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ये इक्वेशन नंबर 3 है। मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या लगेगा, इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब आपको पहले काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं यहां से ये जो है वो रफ पार्ट है, इसके इधर का जो है वो रफ पार्ट है। ठीक है, अब मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा दो पॉइंट पे, एक PQ पे एक RS पे। सबसे पहले निकालते हैं PQ पे निकालनी है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड पॉइंट PQ। अब मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv², सही है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, 1/2 mv², वेयर m इज द मास, v इज द वॉल्यूम, नहीं भाई वेलोसिटी होता है v, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में वेलोसिटी आता है v। ठीक है, अब मुझे बताइए मास क्या रहता, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ये मास की जगह हमेशा डेंसिटी रिप्लेस करना। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड, तो डेंसिटी क्या रहता, मास बाय वॉल्यूम, सही है। डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू क्या है, मास इज इक्वल टू है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब खाली वॉल्यूम नहीं लेना, वॉल्यूम की जगह क्या लेना, चेंज इन वॉल्यूम लेना, क्योंकि वॉल्यूम क्या होने वाला है, चेंज होने वाला, सही है। सो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू dV, समझ में आ गया।
तो मैंने सबसे पहले क्या किया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा, क्या था 1/2 mv²। अब मास की जगह क्या रिप्लेस करूं, डेंसिटी का फार्मूला। डेंसिटी क्या रहेगी, मास बाय वॉल्यूम। मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं लिखना, चेंज इन वॉल्यूम लिखना। अब यही वाला फार्मूला यहां पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू dv इंटू v² तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अब ये फार्मूला लगाओ pq के लिए एक बार और rs के लिए एक बार। pq के लिए लगाओगे तो क्या होगा, pq के लिए लगाओगे तो क्या होगा, 1/2 रो हो गया। व्हाट इज dv, टेल मी व्हाट इज dv, ठीक है। dv क्या रहेगा, a1 इंटू d1 एट पॉइंट दिस, ठीक है, ये पॉइंट पे। सो क्या हो गया, 1/2 रो dv की जगह a1 d1 v² मतलब v1²। मुझे बताइए वेलोसिटी एट पॉइंट 1 कितनी है, v1 है, समझ में आ गया। सो v1²। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर ए, मान गए इक्वेशन नंबर ए। pq पे आपका काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब सेम फार्मूला rs पे लगेगा, तो क्या होगा 1/2 रो। अब dv का फार्मूला यहाँ क्या होगा, a2 इंटू d2, पॉइंट 2 पे a2 इंटू d2 इंटू वेलोसिटी कितनी रहेगी, पॉइंट 2 पे v2²। तो ये हुआ इक्वेशन ए, ये हुआ बी, सही है। अब आपको चेंज निकालना है। चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। जनरली फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज आप लॉजिकली भी समझ सकते हो। कौन सा माइनस कौन सा करना है, आपको निकालना है नेट काइनेटिक एनर्जी। अब नेट काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालू, कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है वो देख लीजिए, बड़ा वेलोसिटी माइनस छोटा वेलोसिटी, चेंज निकल जाएगा। अब मुझे बताइए वेलोसिटी कौन सी पड़ेगी, v2 इज ग्रेटर देन v1, समझ में आ रहा है। देखो प्रेशर के मामले में P1 माइनस P2 होता, लेकिन वेलोसिटी के मामले में V2 माइनस V1 होता, समझ आ रहा है। सो आप B माइनस ए करो। सो B क्या है आपका, B है आपका 1/2 रो a2 d2 v2² माइनस 1/2 रो a1 d1 v1², बराबर है। सो यहाँ पे देखिए a2 d2 और a1 d1 के जगह क्या रिप्लेस करोगे, dv रिप्लेस कर दिया, तो इक्वेशन क्या बना, डेल्टा के ई इज इक्वल टू 1/2 रो dv रिप्लेस किया v2² माइनस 1/2 रो dv v1²। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें कॉमन है, कौन सी चीजें कॉमन है, बोले 1/2 कॉमन, रो कॉमन, dv कॉमन, निकाल लो सबको कॉमन। सो डेल्टा के ई इज इक्वल टू 1/2 रो dv। अब यहाँ क्या बचेगा, v2² माइनस v1², बराबर है। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ये कौन सा इक्वेशन बन गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर, सही है। और इसे मैंने रेड पेन से कर लिया, तो आप भी रेड पेन से कर लो, ठीक है। क्या निकल गई हमारी, काइनेटिक निकल गई। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बड़ा आसान है, आपको मैं समझा दूंगा शॉर्ट टिक्स, ठीक है। फिलहाल ध्यान दीजिए, ठीक है। सो आपकी डेल्टा के निकल गई। अब क्या निकालनी है आपको, पोटेंशियल एनर्जी, सही है। पहले कहां पे निकालेंगे, पीक्यू पे निकालेंगे, फिर कहां निकालेंगे, आरएस पे। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, ये रफ है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, ये लिखा नहीं लिखा चलेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh बराबर है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब मुझे बताइए मास जहां जहां पे दिखा डेंसिटी लगा देने का। डेंसिटी क्या रहता है, मास बाय वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं लेना, क्या लेना, चेंज इन वॉल्यूम लेना, समझ आ रहा है हमेशा। सो चेंज इन वॉल्यूम लिया, तो फार्मूला क्या होगा भाई, m के जगह क्या रिप्लेस करोगे, रो इंटू dv। अरे बराबर है सर, रो इंटू dv इंटू g इंटू h, बराबर है, इंटू h। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, m के जगह रो इंटू dv, g इंटू h। अब मान के चलते pq पे निकाल रहे, सही है। तो डेंसिटी रहेगी, रो dv क्या रहेगा, dv रहेगा, बराबर है सर, dv है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम। अब चाहो तो dv के जगह a1 d1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं dv। ओके, g ग्रेविटी तो उतनी रहेगी, लेकिन हाइट कितनी रहेगी, एट पॉइंट 1 हाइट कितनी है रे, हाइट है h1, तो यहां लेंगे भाई h1, ठीक है, यहां लेंगे h1, ठीक है। अब मुझे बताइए P डॉट ई दैट इज पोटेंशियल एनर्जी RS पे कितनी होगी, RS पे यही फॉर्मूला लगेगा, रो इंटू dv इंटू g। अब RS पे हाइट कितना है रे, h2। सो P डॉट ई इज इक्वल टू रो इंटू dv इंटू g इंटू h2, समझ आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह निकल गई, PQ पे भी निकल गई, RS पे भी निकल गई। अब अपने को क्या निकालनी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे निकालोगे, हाउ यू कैन कैलकुलेट द चेंज, बाय फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा चीज चेंज है,
हाइट चेंज, हाइट कौन सी ज्यादा है, H2 ज्यादा है, तो H2 माइनस H1 आना चाहिए। तो दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन क्या होगा, रो इंटू डीवी इंटू जी H2 माइनस रो इंटू डीवी इंटू जी H1 बराबर है। क्या क्या कॉमन है, रो डीवी जी कॉमन, H2 माइनस H1 समझ आ गया। सो ये बना इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 बन गया, सही है, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 5। अब मुझे बताइए दोनों चीजें निकल गई आपकी, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी ही फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट डू मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सही है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सो मैं यहाँ पे पहले काइनेटिक रख देता हूँ, फिर पोटेंशियल रख देता हूँ। सो काम है ये फार्मूले में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, व्हाट डू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फार्मूला, चलो देखो, 1/2 रो डीवी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, रो इंटू डीवी इंटू जी, रो इंटू डीवी इंटू जी H2 माइनस H1, ठीक है, ये हो गया आपका मैकेनिकल एनर्जी। अब अगर मैं यहां देखता हूं तो मुझे बताइए ये मैकेनिकल एनर्जी मतलब ही क्या, वर्डन बराबर है, और मैंने वर्डन निकाल चुका हूं। वर्डन क्या है भाई, P1 माइनस P2 इंटू डीवी, तो ये वर्डन की जगह ये रिप्लेस कर दो, रिप्लेस क्या करना है, P1 माइनस P2 इंटू डीवी, सही है। सो वर्डन की जगह P1 माइनस P2 इंटू डीवी रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू जैसा था 1/2 रो इंटू डीवी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस रो इंटू डीवी इंटू जी H2 माइनस H1 ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। अब मुझे बताइए इधर भी डीवी दिख रहा है, इधर दोनों जगह डीवी दिख रहा है, तो कॉमन कर दो, ठीक है। सो P1 माइनस P2 इंटू डीवी इज इक्वल टू 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस रो इंटू जी H2 माइनस H1 ब्रैकेट कंप्लीट, दोनों जगह से डीवी कॉमन कर दिया, इधर का डीवी गेट कैंसल, तो क्या बचेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, ये इक्वेशन में क्या किया मैंने, ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्या होगा, ये ब्रैकेट अगर ओपन कर दिया तो क्या होगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1, तो ब्रैकेट मैंने इस इक्वेशन से यहां आने में खाली ब्रैकेट ओपन करने हैं आपको, डीवी कैंसिल, ब्रैकेट ओपन, तो कुछ इस तरीके से आएगा, बराबर है। अब एक जैसी चीजें एक तरफ ले लो, मतलब 1 वाले इधर 2 वाले उधर, ठीक है। सो P1 इधर है, P1 इधर ही है, 1 वाला कौन है, V1 है, इधर लेके आ जाओ, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होगा, 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस और कौन है, रो जी H1, उसको भी इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा प्लस रो जी H2। अब P2 इधर है, उसको उधर शिफ्ट कर दो, माइनस P2 का उधर गया तो प्लस P2, बाकी सब तो प्लस ही है, 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 बराबर है। अब यहां पे अगर आपको चीज समझनी है तो वो चीज क्या है, चीज ये है प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। दोनों साइड ये देखो, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, कौन से पॉइंट पे, ब्रॉडर पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 1 पे उतनी ही एनर्जी रहेगी नैरो पॉइंट पे, मतलब दैट इज प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, it may be the broader side, it may be the narrow side, and this is called as what, बर्नौलीज इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। सो गाइज आपको ये जो है वो समझना किस तरीके से, आपको सिंपल सी चीजें याद रखनी है, मैं तुमको पहले ही बताया, आपको क्या निकालना है भी, वर्डन निकालना है। वर्डन एक बार निकालो, कौन से फार्मूले से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले से, सही है। एक बार वर्डन निकल गया, इक्वेशन नंबर 2, फिर कुछ नहीं करना, मैकेनिकल एनर्जी निकालना, मतलब ही वर्डन। मैकेनिकल कैसे निकालोगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, अरे मैथमेटिकली सॉल्व कर लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ गया। सो ये जो टॉपिक है दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, ये पेपर में आएगा ही आएगा, वेरी IMP, चाहे इसका थ्योरी आए, डेरिवेशन आए, चाहे इसका न्यूमेरिकल आएगा जरूर, ठीक है। सो गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना, मैं लाइव क्लासेस क्यों लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोग देखते नहीं है, व्यूज कम आते हैं और इतनी मेहनत करनी पड़ती है, यूट्यूब आसान बात नहीं है, लाइव क्लास लेना बहुत आसान है, आराम से 1 घंटा पढ़ा दो खत्म हो जाए, लेकिन
लाइव क्लासेस अगर मैं यूट्यूब में कन्वर्ट करता हूँ तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मेहनत है और व्यूज उतने आते नहीं, लाइक्स आते नहीं, तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है। तो ये आपके हाथ में है, एक तो लाइक करो, साथ में शेयर भी कर दो, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाला है इसके ऊपर के न्यूमेरिकल, ठीक है। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय बाय।